प्रैक्टिस आपको किया करने कि की नहीं हो रही? नहीं तो सिर्फ आपके पास नहीं ये ऑप्शन, ये इसमें रिकॉर्डिंग कोई भी पार्टिसिपेंट ओपन स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई ऑब्जर्व करे तो उसको स्टार्ट किया जा सकता है जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ओ लेवल और ए लेवल के अंदर ना जो सिलेबस में उसको इंटीग्रेट कर दिया। सिलेबस इंकॉर्पोरेट कर लिया है और इस तरह इंकॉर्पोरेट किया है कि ये सवाल जो है ये आपने जियोजेब्रा पे ही करने हैं। सॉल्व करना है। जी 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 तो वन कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अनलेस वन नोज जियोजेब्रा। जी जी जी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जियोजेब्रा की अहमियत कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल सर। और इस पे मैं देख रहा हूँ ये मैथ्स के सारे फंक्शंस को इसने इंक्लूड किया हुआ है। ना सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, बल्कि और भी प्रोबेबिलिटी और सारे रिसोर्सेज इसमें मौजूद हैं मैथ्स के। स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, फंक्शंस। मतलब ये यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन में भी इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन हो सकती है और उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। इससे बड़ा कारनामा तो मैंने आपको बताया नहीं बड़ा। जी जी। जब वो जियोजेब्रा ने नहीं, जब ए लेवल की किताबों में और ओ लेवल की किताबों में जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो उन्होंने ठीक है। परमिशन मांगी ना जियोजेब्रा वालों से कि आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जी कि हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी किताबों में। तो उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह जरूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कोई चार्जेस हैं इसके? सही। तो कोई उन्होंने कहा राइट्स कि नहीं है, कोई कॉपीराइट्स नहीं चार्जेस है। नहीं है, लेकिन एक शर्त है। जी जी। अगर हमारा कोई बंदा, अच्छा जियोजेब्रा के अंदर एक फैसिलिटी है कि आप देखें, एक तो तरीका ये है ना कि आप वर्ड पे किताब लिख रहे हैं और बिल्कुल उसमें सही। जियोजेब्रा की सिमुलेशंस डाल रहे हैं, वो बड़ी हैवी काम हो जाता है, ठीक है। फाइल बहुत हैवी बन जाती हैं। तो जी। जियोजेब्रा ने एक नया फीचर ऐड किया है कि राइट अ बुक जिसमें जियोजेब्रा की एप्लीकेशंस ही होंगी सिर्फ। अच्छा, पूरी बुक आप जियोजेब्रा की एप्लीकेशन से लिखेंगे? नहीं, जियोजेब्रा की एप्लीकेशंस will make will be combine will be there, एंड और बीच में टेक्स्ट जो है बस वो आप तकल्लुफ के तौर पे डाल लें। तो मतलब ये कि वहां पर तो वो हम ये करते थे ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही किताब, काफी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। किताबों में तो ये करते थे ना कि असल तो टेक्स्ट होती टेक्स्ट थी, भर देते हैं या डायग्राम्स फॉर्मूलाज तो होते थे। तकल्लुफ, हाँ जी जी। टेक्स्ट, बाकी तो सिर्फ तकल्लुफ के तौर पे होता था ना। यहाँ जियोजेब्रा की फाइल्स हैं और टेक्स्ट तकल्लुफ के तौर पे है। सही। और ये ज्यादा इफेक्टिव वे है लर्निंग के अच्छा, लिए। अब उन्होंने लोगों से ये कहा कि व्हाई डोंट यू राइट डाउन ओ लेवल एंड ए लेवल बुक्स ऑन जियोजेब्रा प्लेटफॉर्म। सही। बिल्कुल। बजाय इसके, आपको पता है ओ लेवल और ए लेवल की टेक्स्ट बुक कितनी महंगी होती हैं? बहुत एक्सपेंसिव है। जी जी। अच्छा, तो वो ओ लेवल और ए लेवल ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा वही कर रहे हैं जो आपने किया था हमारे साथ। वो आपके और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई है। जब उन्होंने जी। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो वो बेचारे हैरान हो गए कि भाई ये तो सही। वाकई ये तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल था। अच्छा, अब अच्छा मसला अच्छा। ये हुआ है कि ओ लेवल और ए लेवल की किताबें थर्ड पार्टी पब्लिशर्स ने, थर्ड पार्टी राइटर्स ने लिखनी शुरू कॉपीराइट्स कर लिए दी। हुए हैं। जी। हाँ, नहीं कॉपीराइट्स नहीं लिए हुए, और उसमें वो दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। ठीक ठीक। इससे आप देखें कि इससे एजुकेशन में, मैथ एजुकेशन में कितना बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। यानी ऑल दीज बुक्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। तो अब तो ये सूरत हाल है कि जो ओ लेवल और ए लेवल जियोजेब्रा पे करके जाएंगे यूनिवर्सिटी में, उनका मुकाबला जब और एफएससी के स्टूडेंट्स के साथ होगा
तो वो उनके साथ नहीं चल जमीन सकेंगे। आसमान, तो जब जमीन आसमान का आएंगे, फर्क होता है सर। हमारे अपने साथ जो ए हाँ जी, लेवल्स के यूनिवर्सिटी में ए लेवल्स के करके जो आए थे और हम लोग एफएससी करके गए थे, मतलब वो मेंटल अप्रोच ही टोटल डिफरेंट होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो अब एक एक्सपर्टीज का भी एक और डिफरेंस हो गया ना। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। एक जी जी। सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सपर्टीज भी आ जाएगी उनके पास तो। अच्छा, बिल्कुल। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। स्क्रीन मेरे ख्याल है मैंने शेयर की हुई है, आप लोगों को नजर आ रही है? स्क्रीन शेयर की हुई है, लेकिन जियोजेब्रा की विंडो शेयर जी नहीं जी की अभी, जी जी जी, वो नजर नजर आ नहीं, गया। ये आ अब आ गई है, रहे हैं ठीक सर? है। जी सर। हाँ, अब सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, वी। और ये क्यों किया है, इसकी वजह थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ये देखें, है वो dy ओवर dx के बराबर है, ठीक है। ठीक है। तो इसका जी सर। मतलब dv ओवर dx क्या होगा, वो d2y ओवर के बराबर होगा। डी सॉरी d2 डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। हाँ, ये देख लें, ये बाकी तीनों, नबिया भी और मलाइका भी और आयशा भी है। हाँ, मम्मी मुझे पेंसिल और पेज ला कर दो। पेंसिल और पेज। आज अब्दुल्ला नहीं है, और अब्दुल्ला। ठीक है। हो गया। ठीक है सर, ये हो गया। dv by dx is equal to d square y by dx square हो गया। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाइड है। आप जरा बातों को भी बता देना। ये इसको यहाँ से जब हम कंप्यूट करें माइनस वाई एक्स और माइनस वाई एक्स, तो ये इसके बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। और डी वी बाई डी एक्स का जब डी वी बाई डी एक्स हो गया माइनस, ठीक है, माइनस डी वी बाई डी एक्स हो गया, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया डी वी बाई डी एक्स। और ये जो रिलेशन है डी, जब v की जगह हम यहाँ पे इस v की जगह जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अगेन इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये सेटिस्फाइड है ये दोनों कंडीशंस। ये देख लें, ये वो हो गए हैं कि लोग कंफर्टेबल और not। आप लोग कंफर्टेबल हो गए हैं सब लोग के नहीं? क्या तुमने आना नहीं है हमरा अब्दुल्ला? रात क्या करो ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
क्यों तुम्हें ये क्यों शक पड़ा रहता है कि कल सूरज नहीं निकलेगा? यार हमेशा सैटरडे संडे को क्लास होती है, आपको बताना पड़ता है कि कल सूरज निकलेगा। हाँ ओके। अच्छा जी, तो अब ये हमने एक इंटरमीडिएट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है ना? जी सर, v। तो अब आप एज बताएं, इनसे पूछें, नबिया से पूछें कि v की वैल्यू 0 पर क्या होगी? v की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, x इक्वल टू 0 पे क्या होगी? इनसे पूछें, इनको बताइएगा नहीं। क्यों, किसने कहा है इसको? एक मिनट, लगाया है ना? for x greater than 0, this is equals to initial condition y is 0 at x 0, ठीक है, x 0 हाँ जी, ये सारे टेक्स्ट को थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव कर दें जी। ठीक है नहीं सर। राइट, सॉरी राइट की तरफ, बस ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट को मूव करना था आपने। टेक्स्ट तो सर मैंने फिक्स किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये dy y v की वैल्यू dy ओवर dx की बराबर है ना? v की वैल्यू dy by dx है जी सर। तो एट x इक्वल टू 0 v की क्या वैल्यू होगी? एट x इज इक्वल टू 0 जो हमने इनिशियल कंडीशंस दी हैं उसमें y इज इक्वल टू 0 है, तो जब v, अब इसको हम वहां पे यूटिलाइज करें v इज इक्वल टू dy by dx में, तो x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, तो एट, अब आपका क्वेश्चन क्या है सर कि एट x इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू क्या होगी? सर 1 होगी, x क्यों इज इक्वल 1 टू क्यों होगी? 0 पे, क्योंकि क्यों 1? इनिशियल कंडीशन में भी x इज इक्वल टू 0 पे dy ओवर dx की वैल्यू 1 है, तो dy ओवर dx v के इक्वल है, इस वजह से v की वैल्यू 1 होगी। बिल्कुल आपको सर। बीट कर दिया इसने। जी सर बिल्कुल। और जी ये सर। मलाइका, आप समझ रही है ये बात? हाँ जी सर, समझ रही हूँ। अच्छा, तो फिर आप एक पॉइंट लगा दें यहाँ पे और 0 और 1 लिख दें उस पे, इनपुट पे। y equal to 0 at x equal to 1। नहीं, ये आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लगाना था। जी जी डिलीट कर दें इसको। जी सर। अच्छा, अब ये v की वैल्यू निकल आई है, ये और v की वैल्यू निकल आई है x इज इक्वल टू वैल्यू 0 जो पे। है a की वैल्यू y के बराबर है, इसलिए कि y इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। a की वैल्यू y, सॉरी नहीं, x a की वैल्यू 0 0 है सर, तो a की ये है ना, वैल्यू ये है, हाँ ये a की 0 है ना? a जो है 0 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 एट x इज तो इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब a को भूल जाते हैं हम, अभी हम v निकालने की कोशिश करते हैं। v तो तो सर हमने अब आप एट x इज इक्वल टू 0 पे निकाल लिया, वो हो गया 1 निकाल लिया ना? अब हमें इस रेफरेंस से। अब आप एक सेगमेंट लगाएं और बताएं कि उसकी स्लोप क्या होगी। a टू b। नहीं, बी ए को भूल जाएं, फॉरगेट ठीक अबाउट है। ए, सिर्फ बी से शुरू करना है। सेगमेंट लगाएं, सेगमेंट। 0.1 तक, x इज इक्वल टू 0.1 तक। हाँ जरा कहीं आगे तक कर दें इसको, आगे तक कर दें, हाँ इसको, या नीचे 0.2 कर दें थोड़ा,
नीचे नीचे कर दें थोड़ा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे नहीं पसंद आती, और ये लाइन पे ना लगाएं, बीच में लगाएं, बीच में बीच में बीच में बीच में। यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये जो लाइन है, ये इसकी स्लोप, इसकी ये वी हम प्लॉट कर रहे हैं ना जी, हम वी प्लॉट कर रहे हैं, जो इसकी जो स्लोप है वी की, वो किसके बराबर होती है वी की स्लोप? ये देखिए सर वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया ना, v इज इक्वल टू dy बाई dx, तो वही उसकी स्लोप है। नहीं नहीं, ये स्लोप नहीं है, dy बाई dx इज स्लोप होती है वी ना। की स्लोप, वी की स्लोप, v की स्लोप dv बाई ये है, dx होगी, ये dv बाई ये है, dx इज इक्वल टू ये है माइनस y, ये स्लोप है इसकी माइनस v वाई, की। और y की वैल्यू माइनस क्या है? y की वैल्यू और 1 आई क्या है। वैल्यू है? हाँ, y की वैल्यू 1 आई है एट x इज इक्वल टू y की 0 पे। वैल्यू 1 आई है, तो इसकी जी, स्लोप 1 कर देना, इसकी स्लोप -1 सर, -1 नहीं हो जाएगी क्योंकि ये -1 -1 है, माइनस हाँ y है, फंक्शन -y है। -y है ना। हाँ हाँ, v तो -1 हो जाएगी स्लोप। अच्छा स्लोप चले, -1 होगी। मैंने कहा तो सही ना आप। जी सर, -1 तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, नीचे उसको नेगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा, नहीं सॉरी माइनस ये इधर आ गया। ठीक सर, हाँ नहीं यार, ये ठीक नहीं है। देखिए ना सर, मत फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन किया है v इज इक्वल टू dy बाई dx, और v की स्लोप है dv बाई dx which equates to -y of x। तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 एज पर इनिशियल कंडीशन आ गई, 1 आ गई, एक्स पे y की क्या वैल्यू है? 1 है सर। x 0 पर, x 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो y को और 0 लेना। x 0 पे y की वैल्यू 1 है, और स्लोप ऑफ y तो ये क्वेश्चन, ये जो कंडीशन है सर dy बाई dx एट x 0, ये किस, ये y की स्लोप, ये y की स्लोप बता रही है एट पॉइंट 0 एट x इज इक्वल टू 0। आई एम लॉस्ट समवेयर। ये स्लोप खत्म करके मुझे जरा क्लैरिटी दिखाए ना, पूरा स्लोप खत्म करके। जी, अब जरा मुझे ये हाँ, ऑल राइट, हियर इट शुड कम। हाँ बस ठीक है, दैट्स फाइन, ऑल राइट। हमें हम v ड्रॉ कर रहे हैं, v। जी, अच्छा, जब हम v ड्रॉ कर रहे हैं तो v की स्लोप एट टाइम t 0 क्या होगी, ये हम निकालना चाह रहे हैं। टाइम t, सर t तो इस रिलेशन इसमें नहीं है, x और y है, x और y प्लेन है ये। नहीं t नहीं है, x की बात ही कर रहा हूँ मैं, x और जी t जी, को कंफ्यूज कर देता। x इज इक्वल टू 0 पे हम देख रहे हैं, हम t की स्लोप निकालना चाह रहे हैं एट जी, x इक्वल टू 0, वो कैसे 0 निकालेंगे? एट x इज इक्वल टू 0, v की स्लोप माइनस y, x की स्लोप v की स्लोप है -y के बराबर, और एट x इज इक्वल टू 0, ये तो v की वैल्यू है ना भाई, दिस ये इज द v वैल्यू की ऑफ t, वैल्यू है। ये v की वैल्यू है। हाँ
This is the value of at v. x is equal to 0, yes, dy by और dx. ये तो v की वैल्यू है ना, ये dv की वैल्यू नहीं है, dv ओवर dx की वैल्यू नहीं है, ये ये v dv की वैल्यू है। तो आप यहां से देखें ना, dv ओवर dx इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी, इसकी स्लोप। जी, क्योंकि इसका 1 का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो 0 हो ना जाएगा। डेरिवेटिव नहीं ले सकते, वो गलत बात कर रही हैं आप। नहीं, ये यहाँ से आएगा, वो 18 पॉइंट अगला हमें पता नहीं, यहाँ से देखें आप, इस पॉइंट से आप कह रहे हैं y x is equal to 0, यहाँ से x देखें is ना, equal to 0. dy ओवर dx इज dv ओवर dx जो है वो -y के बराबर है, और y ठीक की है, वैल्यू क्या है 0 पर, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यूज ये तो आपने at v x 0 प्लॉट पे किया हुआ है, 0 है जी, 0 है, y तो की उसकी वैल्यू स्लोप 0 0 है at, ठीक जी, है, यहाँ से वैल्यू आए। 0 है तो उसका मतलब है उसकी स्लोप भी 0 है। इसका मतलब dv ओवर dx की स्लोप 0, इसका मतलब dv ओवर dx जो है वो 0 होगा, dv over dx तो होगा -y, और एंड वो y जब हम इस 0, y at x is equal to 0 0 है, तो at x is equal to 0 पे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है सर, ये जो इक्वेशन है ना dy over देखिए जी, dx इधर आप प्लॉट कर रहे हैं ना, जरा जरा जी एक मिनट, यहाँ पर जो प्लॉट कर रहे हैं ना इसको, हाँ, जी जी ये जो प्लॉट आप कर रहे हैं ना, ये जी यहाँ पर ये आप v का प्लॉट कर रहे हैं, y का प्लॉट नहीं कर रहे, ठीक है, v का प्लॉट कर रहे हैं, तो ये जो सेगमेंट है ये dv ओवर dx है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये बात सही है, एग्रीड। इनिशियल वैल्यू ऑफ dv ओवर dx निकालनी है, इनिशियल वैल्यू 0 पर dv ओवर dx निकालनी है हमने, और dv ओवर dx जो है वो सेकंड डेरिवेटिव के बराबर है, और सेकंड डेरिवेटिव है वो -y के बराबर है टाइम t0 एट ऑल टाइम, एट ऑल एक्सेस, तो नहीं, ये y सिर्फ एट x is equal to 0 पे सिर्फ 0 है, बाकी कंडीशंस तो नहीं है उसकी, सिर्फ हाँ, x ये की वैल्यू 0 पर y 0 0 होगा, पर y की वैल्यू 0 है, तो बाकी सेकंड x की डेरिवेटिव वैल्यूज y का 0 होगा, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, विच इज इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v विद x, जी, ठीक है, इसकी स्लोप 0 करें आप, तो इसकी स्लोप यही आ गई ना सर, -y आ गई, v की स्लोप -y आगे, और y की वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू 0, 0 जी, लेकिन जब हम आगे मूव करेंगे एट x की डिफरेंट आगे कंडीशन पे की वो बात चीज छोड़ दे, अभी अभी नहीं, वो अभी नहीं, चीज अभी आगे की जी, बात छोड़, अभी आगे की ठीक है, बात छोड़ दे, अभी आप सिर्फ पहली सेगमेंट इनिशियल लगाएं कंडीशन 0.1 तक, 0.1 तक या 0.2 तक भी ठीक है सर, नहीं 0.1 तक सिर्फ, 1 कर दें, ठीक है, तो इसकी स्लोप हो गई -1, सॉरी -y -1 नहीं, मींस 0, क्योंकि ठीक है, ये dv और dx -y है, और इसकी स्लोप है dy by 0 पर 0, ठीक है, तो इसकी स्लोप हम y नहीं ड्रॉ कर रहे, हम v ड्रॉ कर रहे हैं, जी, यहाँ पे आ गई है, और ये ठीक है, पहले 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 स्क्वायर के अंदर खत्म करें ना इसको, ये 2 स्क्वायर पे ना जाएं, ठीक सर, यहाँ पे आ गई, ओके, यस सर, अब यहाँ से आगे कैसे चलेंगे, अब आगे चलने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, with change in x,
change in the value of y with respect to x is equal to minus yx. वो रेफर कर रहा है y की प्रीवियस वैल्यू को. अब v की वैल्यू आ गई हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0.1. यस सर. ठीक है. एट x इज इक्वल टू 0.1 इसकी वैल्यू हमारे पास है 1. हाँ 1 आ गई है v की वैल्यू. v की वैल्यू चाहिए. अब एक सेगमेंट और लगाएं और उसकी स्लोप बताएं कि वो स्लोप कितनी होगी. वो स्लोप सर डिटरमिन होगी इस रिलेशन से. तो मुझे समझ आ रहा है कि हमने इस रिलेशन को लेके आगे चलना है. इस रिलेशन को जब यहाँ पे v की टर्म्स में इक्वेट करेंगे तो वो आ जाएगी dv by dx minus 5x is equal to dv by dx. और dv by dx is a slope. की वैल्यू तो 0 नहीं आई थी हमारे पास. 1 कैसे हुई? किसकी वैल्यू? v की वैल्यू. नहीं, v की वैल्यू एट इस रिलेशन से आई है ना आपके. v की वैल्यू आपकी आ रही है इस रिलेशन से. v इज इक्वल टू dy by dx जबकि y एट x इज इक्वल टू 0 y 0 है. तो v की वैल्यू उस रिलेशन से एट 0 पे 1 आई है. माइनस y की इक्वल है. माइनस y जो है वो 0 है. माइनस y जो है वो भी 0 है. v की y वैल्यू 0 है. माइनस y y नहीं y 1 है ना. एट x इज इक्वल टू 0 as per this initial condition. dy over dx is 1. y तो 0 है ना. dy over dx is 1. dy over dx is equal to 1. 1. हाँ. कैसे? At y 0 and x 0. ये जो गिवन है हमें. At y 0 x 0. At y 0 x 0 dy over dx नहीं 0 होगा ना. 1 नहीं होगा. 0 is 1. v ये की गिवन है. वैल्यू 3 थोड़ी सी करूँगी. ये देखो ना. ये है आपकी कंडीशन. At y is equal to 0 at x is equal to 0. तो dy over dx at x 0 पे y 0 ही होना चाहिए. देखिए जी, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Let me share my screen and then you will move forward. All right? Yes sir. Okay sir. Okay. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई. आई एम सॉरी. No issues sir. ये learning है. I should have followed the book. ये आपकी किताब शेयर हो गई है ना. अच्छा, अब आप यहाँ से देखें कि ये क्या चीज आ गई. ये देखें जरा. ओहो, ये कोई और ही चीज आ गई. सर वो स्काइप को आप मिनिमाइज कर दें. हाँ जी, अब आ गया. ये आप इसको भी मिनिमाइज ये कर दें. इसको ये देखें. ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली है. मैंने सर वो जो इनिशियल क्रोम का पेज आ रहा है सर. फेसबुक पेज आ इसका रहा है. हाँ जी, अब ठीक है. ठीक है. वो थोड़ी टाइम लगता है ना उसको आने में. मैं इसको ठीक है. सॉरी, मैंने यहाँ से चलना था. मैंने गलती कर दी. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ये नजर आता है आपको? यस सर. यस सर. क्या आ रहा है? Yes sir. Initial condition y0 at x0 dy by dx 7.85 at x is equal to 0. 7.85.
और आवर सिलेक्टेड इंटरवल इज 0.4 यूनिट्स। तो यहाँ से चलेंगे आप, वो v को भी छोड़ दें, आप रहने दें उसको भी, ठीक है, यहाँ से चलते उस ताकि किताब कंडीशन को पढ़ने में चेंज भी करते हैं। आती हो जाए। ये ठीक स्केल है, का रेंज इस तरह बना ले, 0.2 का 0.4 का, इधर 0.4 आपने लिखा है, 0.4 का ऑलमोस्ट 8 0.4 तक ऊपर जा रहा है। और 1 तक 0.4 नहीं, ज्यादा ऊपर अच्छा अच्छा ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और हाँ, ये ऊपर तक, 0.1। ये काफी ऊपर तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा ऊपर। ठीक ठीक, वो तो सब फ्री स्केल है, वो तो हम उसको जितना चाहे जूम इन जूम आउट करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन चेंज कर दें, हाँ, मैं इनिशियल शेयर करूं कंडीशन चेंज इसको? करनी पड़ेगी, उसमें मैं कंट्रडिक्शन आ जाती हैं कुछ। ठीक ठीक, मैं स्क्रीन दो शेयर कर रहा हूँ। कंडीशन डिपेंडेंटली नहीं ले सकते। आप मुझे सर बताएं, अभी एक नेक्स्ट ये हमारी अब कंडीशन क्या बन रही है? ये dy/dx is 7.85 7.85, ठीक है, नजर आ रहा है ना 8 आपको? तो ये आप वो ऊपर की टेक्स्ट में चेंज भी कर दें। ठीक है, और वीक का ये रिलेशनशिप डिलीट कर दें। ये रिलेशनशिप नहीं नहीं, dx वो ठीक है, वो तो ठीक है ना, वो तो ऊपर लिखा उसको हुआ है। रखें, उसको रखें हाँ, वो वीक लिखे को हैं, बस ये जो इनिशियल कंडीशन है और जी वी जी, को भी निकाल दें। वीक को निकाल दें, ठीक है। ठीक है, और इनिशियल कंडीशंस ये कर बस। और अब आप मेरे साथ चलें थोड़ा सा, फिर मैं आपके स्क्रीन को शेयर कर लूंगा, फिर आप यू विल बी ऑल एट योरसेल्फ। यस, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं सर? हाँ, स्टॉप कर दें, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें अब। ओहो, अच्छा, मैं समझा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, जब मैं नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर एक्सपेक्ट हो रही थी, कर। लेकिन वो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की थी, वो जो इनिशियल कंडीशन आपने बताई dy/dx इज इक्वल टू ये 7.85। देखें, ये है आपकी, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। मैं ये अब आपको नजर आ रही है ना? जी सर, dy/dx इज ये इक्वल टू बाकी अपनी 7.85 टेक्स्ट को at x इज बाकी इक्वल लोग टू भी 0। अपनी टेक्स्ट को तब्दील कर लें। ये बाकी लोग भी अपनी स्क्रीन को शेयर कर लें। स्क्रीन पे ये चीज इनिशियल कंडीशंस भी और जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन है ये भी डाल लें उसके ऊपर। और जो जो आपने ये ग्राफ बनाना है उसकी स्केल ऐसी होनी चाहिए। ठीक सर, स्केल तो सर वो जूम इन जूम आउट से चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन वो कई लोग करते नहीं है ना, फिर वो बैठ के देखते रहते हैं, आगे से नहीं करते हैं। तो आप जरा चेक कर लें कि उनकी स्क्रीन शेयर करा के कि वो वाकई इस पे आ गए हैं कि नहीं आए। हाँ ठीक है, वो आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन शेयर करके एक दफा देख लें। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं सर आपको जो ये कंडीशन है? जी, दिखा दें, आप दिखा दें, फिर बाकी लोग दिखा दें। जी, असल में दो इनिशियल कंडीशंस आप इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते हैं। ये इसमें से वी निकाल दें जी, वी वाला, ये वाला रिलेशन ये निकाल दें। हाँ, इसको डिलीट ही कर दें बस इसको। बस आप इनिशियल कंडीशंस को आगे ले जाएं। 7.85। हाँ, ये इनिशियल कंडीशंस को आगे ले जाएं, और ये 10 तक जाना है यार। आपने तो ये बहुत 10 छोटी तक रखी हुई है, 10 तक सर, वो हमने जाना है ऊपर। सिर्फ इसको मैं जूम इन जूम आउट करके चेंज कर लेता हूँ। नहीं, लेकिन वो हमें कम से कम नीचे ये वाला हो जाता है ना, देखा हाँ ना, जी, वो नीचे नीचे वाला वाला। 2 पे आ गया, नीचे वाला 2 पे आ हाँ, गया। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कोई कमांड इधर देनी पड़ेगी इनपुट पे आप स्केल के? आप यहाँ
स्क्रीन पे क्लिक करें ना, स्क्रीन पे क्लिक करें। जी जी जी, यहाँ अच्छा, पे यहाँ डिफाइन पे कर दूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं मिनिमम। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन पे क्लिक करें, स्क्रीन पे। जी जी, स्क्रीन पे ये क्लिक किया खत्म सर। करते हैं, स्क्रीन पे ठीक, क्लिक करेंगे, जी सिर्फ सर। स्क्रीन पे क्लिक करें तो कोई एक विंडो खुल जाएगी। ये देखें सर, क्लिक कर रहा हूँ मैं, डबल क्लिक किया मैंने अभी, मैं कुछ नहीं प्रोसेस कर रहा हूँ। जिसमें आप इन दोनों की जो वो हैं वो मुख्तलिफ कर सकते हैं, स्केल्स सर मेरा मुख्तलिफ कर सकते हैं। यहाँ से मेरा ख्याल है कोई रेंज डिफाइन हाँ, करनी पड़ेगी। ये है बिल्कुल, ये यस 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 यस। एक्स एक्सिस 2 टाइम्स और वाई एक्सिस 1 टाइम। नहीं, एक्स बल्कि एक्स ज्यादा ये ज्यादा कर, कर हाँ लें, ये करके देखें। तो x2 और 0.5 नहीं, नहीं, मुझे ये तो उल्टा हो गया, ये रिवर्स तो हो गया, उल्टा। उल्टा हो गया। हाँ जी, ये करना होगा x 2 टाइम्स और y 1, नहीं 2 ये टाइम्स है उल्टा और हो y रहा है, 1 है, माइनस उल्टा की हो तरफ रहा जाना चाहिए। यहाँ पे है। जूम करें ताकि, y को बढ़ाना है, हाँ यहाँ पे 1 to 10 कर दें। 1 to 10 जी, 0.1 हमने इसको, हाँ जी, अब आप नाउ यू आर ऑल सेट। अब ये 0.2 की स्केल, हाँ ये 0.2 की आ गई ना, नाउ यू आर जी ऑल सेट। अब वो ठीक है, अपनी और जो टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना, ये जो टेक्स्ट है इसको सही कर लें अपने। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जी। ये बाकी लोगों को भी कराना पड़ेगा वरना वो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये नादिया और आप दूसरी खातून जो हैं वो अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाएं हमें कि आपने कर लिया कि नहीं। सर मैंने अभी नहीं किया। ठीक है अच्छा, सर, तो ये फिर करके जीरो दिखाओ। से हाँ, ये 12 ठीक तक है, आ गया है, ये और 10 तक ये पूरा ले निकाल आऊँ ये, इसको? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा, बस बिल्कुल ठीक है। ये इनिशियल कंडीशंस को थोड़ा और आगे ले जाएं। हाँ, और फाइंड वाई एक्स, और ये, हाँ बस ठीक है, अब इनको फिक्स कर दें। अब हमें इनको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इनसे शेयर कर लेता हूँ ताकि ये इसी पे काम स्टार्ट कर लें। हाँ जी, मैं आप लोगों के साथ यहीं पे फाइल शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोग बजाय इसके डिटेल्स में जाने के आप सेटिंग्स आप खुद ही इसको यूज़ कर लें। स्केल चेंज, ठीक है चलें सर, आप हम ना, स्टार्ट नहीं करते नहीं, हैं आप आगे। नाउ यू टेक ओवर। पहला पॉइंट अब कहाँ पे लगेगा? जी सर, अब पहला पॉइंट y0 एट x0 और उसका स्लोप आ गई 7.85। हाँ जी, तो पहला पॉइंट वही लगा। पॉइंट A00 पे है, y0 x0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 00 पे। और अब नेक्स्ट हमने नया जो सेगमेंट लगाना है वो स्लोप लगाना है, विद स्लोप 7.85 के लगाना है। जी बिल्कुल सही है। सेगमेंट और अब इसकी मैं स्लोप रख लेता हूँ 7.85। 7.85 जी। जी,
अच्छा, यहाँ पे बजाय मैं इसको ड्रैग करने के अगर यहाँ पे इसको इनपुट करूँ स्लोप इज इक्वल टू 7.85, ये नहीं लेगा क्योंकि ड्रैग करने अच्छा, में वो एक्सपेरिमेंट बाद में कीजिएगा। हम वी आर ऑलरेडी जी क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू सर वो करना ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पॉइंटर के साथ। कोई बात नहीं कुछ हम कोई इतना ज्यादा ये आ गई अप्रोक्सीमेशन ना। कर लेते हैं। नहीं ये चलें, अभी ये तब ठीक है। नहीं आई। 7.83 आ नहीं गई है सर। 83 7.83 आ गई है। जी 83 आई थी, अब 7.8 7.8 अच्छा 0.4 का इंटरवल ले लें। 0.4 ये ले जी सर। हो गया जी। जी सर 7.85। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि ये स्लोप खत्म कर दें। अब आप बताएं, अब ये सोचने वाली बात है आप सब लोगों के लिए कि नेक्स्ट लाइन की स्लोप कितनी होगी। माइनस रिलेशन से आएगी सर, माइनस वाई ऑफ एक्स डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया 0.75। कल का जो तरीका था वही तरीका हम चला रहे हैं, बस ये इनिशियल कंडीशन हमने ऐसी कर दी हैं कि एरर मिनिमाइज हो जाएगी। सर उसमें कल हमने जो किया वो यही किया। एक चीज मुझे कल भी क्लियर नहीं हुई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपने कहा था कि डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स है। हाँ जी, ये चीज नहीं, मैं इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ कंप्रीहेंड नहीं ऑल कर राइट। पा रहा हूँ। इधर डी इधर देखिए, स्क्वायर आपकी स्क्रीन में अपनी शेयर कर लेता हूँ, ठीक ठीक है। सर। जी सर। और ये पॉइंट बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना, इसके बगैर आप नहीं आगे चल सकेंगे। ये देखें, ये एक पॉइंट तो हमें मिल गया ना, ये वाला पॉइंट तो हमें मिल गया, ये वाला ठीक है। यस यस सर। 0.4 ये 3 पॉइंट कुछ आती है ना स्लोप, 7.85 हमने रखी है। 3.14 आती है, पहले सेगमेंट ठीक है। की सर, पहला सेगमेंट 7.85 है। हाँ जी, वही ना, वही है ना। 7.85 जी जी। हाँ जी, 3.14 अच्छा उसकी वैल्यू ये ठीक है। वैल्यू वाई उसकी वैल्यू 3.14। 3.1 हाँ जी। जी 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 जी। अब आप ये जरा ये जो पिंक में लिखा हुआ है ना, ये जरा पढ़ें आप। From the initial condition we get the point 0 0 and since dy by dx नहीं is ये equal कैसे, to ये 0 0 कैसे आया। 0 इसलिए 0 कि सर वो इनिशियल कंडीशन दी है ना, x is equal to 0 हाँ जी पे y बिल्कुल is ठीक equal to बात है। 0 है। जी और इनिशियल कंडीशन ये भी दी हुई ये है। भी है, ये भी इनिशियल हाँ कंडीशन में है बिल्कुल at x ठीक is है। equal to 0। तो We वी draw ड्रॉ line लाइन। segment on the interval 0 till 0.4 ठीक है, हाँ जी, as that is our selected interval that has a slope of 7.85 ठीक है। This gives us our second point, तो x is equal to 0.4 पे आ गई y की वैल्यू 3.14 ठीक है। यहाँ अब तक आप क्लियर है सर। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। डी ये तो स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है स्क्वायर ना, ये ये तो हमारा बाय फंक्शन है डेफिनेशन, जी, बाय डेफिनेशन जी जी है ना। इसका जी dx में अगर इधर ले जाऊं तो ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। और ये जो चीज है ये डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स बन जाती है, जो आप पूछ रहे थे ये वही चीज है। डी बाई डी एक्स और बाय डी ये बाई बाई डी डिफरेंस, हाँ एक्स। जी, हम ये कर रहे थे। सर ये स्लोप का 2 टाइम अगर आप dx को वापस इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई ये, बाई डी एक्स को नहीं नहीं यही हो जाएगा, वही ये हो चीज जाएगा ये बन जी जी। यही हो जाएगी। वो dx भी नीचे आ जाएगा ना दूसरी साइड से, इस वजह से। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको स्प्लिट करें लेफ्ट पे ही रखें, लेफ्ट वाली साइड को ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स विच इज जो के स्लोप है
वो चेंज हो रही है डी बाई डी एक्स की रेस्पेक्ट से बराबर आ रही है माइनस वाई के। हाँ, तो हम dx को इधर ले गए, उधर ले गए, ठीक है, चले, सही है। चेंज इन स्लोप है वो पता चल जाए हमें। नहीं, लेकिन इससे ये कैसे हो रहा है कि ये दो स्लोप का डिफरेंस है? ये चीज मुझे ये अभी भी d का क्या मतलब है? ये डिफरेंस, डी जो है डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स। टू स्लोप, हाँ जी, दो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स। और किसी का कोई इसमें पॉइंट है बाकी पार्टिसिपेंट्स का? कुछ शेयर ये करें नेक्स्ट स्टेप देखें ना तो आपको, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी ज्यादा। ठीक है देखेंगे जरा। जी। How the slope change to move forward? The change in slope is given by d of dy by dx, which equals to minus y dx is equal to, जो y की वैल्यू हमने x is equal to 0.4 पे और y की वैल्यू minus 0.314 आई थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो minus 1.26 आ गया। So the old slope minus 1.26 is equal to 7.85 minus 1.26 is the new slope। ठीक है, dy by dx हमारी पुरानी स्लोप आई थी एट x is equal to 0.4 पे। अच्छा, ये अब है जो आपने देखना है इस पूरी एक्सरसाइज में, पूरे एपिसोड में। अगर आप जी ये चीजें समझ जाते हैं तो आगे तो रेपिटिशन है। इसको देख बिल्कुल। लें, बाकी लोगों से पूछ लें, मलाइका से पूछ लें, ये नादिया नाम है इनका, और दूसरी खातून कौन है? नबिया। दूसरी का क्या नाम है? नबिया। नबिया। नबिया जी, ये जरा तुम समझा दो ना इनको, तलाल को समझ नहीं आ रहा, तुम समझा दो। मैं खुद अभी समझ रही हूँ। अच्छा नादिया, आप समझा दें, आपको समझ आ गया होगा। नहीं सर, मुझे तो भी क्लियर नहीं है। सर एक चीज यहाँ ये पे तो ठीक है, ठीक है, ये जो आपके ये ठीक ग्रीन है, एक्स, जी बिल्कुल, ये ये इनिशियल ठीक है। कंडीशन, जी जी, ये बेसिक एक्सप्रेशन है हमारा। ये तो गिवन कंडीशन है अच्छा, जी और सर। ये इससे तो जो ये तो नेक्स्ट आपने गिवन अटैम्प्ट कंडीशन। किया है उसका बताएं। तो जी अगर सर। मैं dx इसके नीचे ले जाऊं तो फिर ये यही बात बन जाती है ना? बिल्कुल, हाँ ये भी जी। ठीक है सर। अब यहाँ से अच्छा, अब अब इसको मैथमेटिकली आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स, यहाँ पे कंफ्यूजन हाँ मुझे जी, मुझे तो यहाँ पर आ रही है हाँ, कंफ्यूजन। इसलिए कि ये d जो है ये डेल्टा है ना, डेल्टा। डेल्टा है, डिफरेंस है, डेल्टा है या डिफरेंस हाँ है जी, जी। चेंज, हाँ और जी। ये भी डेल्टा है और ये डेल्टा, डेल्टा ऑफ दिस है, ये डेल्टा ऑलरेडी ऑफ। स्लोप है, ये हाँ जी, ऑलरेडी अंदर तो स्लोप है, ये स्लोप का स्लोप का डिफरेंस। डिफरेंस। हाँ जी, जी, स्लोप जैसे का कि डिफरेंस या डेल्टा, देखें ये क्या होता है, dy ओवर dx, वो राइज स्लोप ओवर होता है, रन। राइज ओवर रन जी। जी। अब ये राइज ओवर रन स्लोप का है। हाँ ठीक। स्लोप का मजीद यानी कि स्लोप निकाला है। मतलब नहीं हाँ, नहीं, स्लोप जो का स्लोप नहीं निकाला, स्लोप का डिफरेंस लिया है। तो वो अगर इसको dx वापस ले जाएं तो फिर तो वही हो जाता है ना कि स्लोप का स्लोप निकाला है। अगर इसको जी dx को वापस, जी 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 जी, तो फिर होता है कि स्लोप का हम स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है ठीक है। और अगर dx को इधर ले आए तो इसका मतलब ये होता है कि दो स्लोप्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब आपको पता चला कि अगर मैं जी। dx को इधर ले जाता हूं तो इनकी बात ठीक हो जाती है। क्या नाम है आपकी? नुजहत, क्या नाम है? या मेरा नाम तो बता नबिया। दो। नबिया। हाँ, नबिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर dx को इधर ले जाएं तो ये स्लोप का स्लोप हो जाता है, और अगर dx को इधर ले जाएं तो ये स्लोप का डिफरेंस हो जाता है। जिस स्लोप तरह यहाँ का पर, डिफरेंस, कौन सी जैसे दो स्लोप्स जैसे का यहाँ पर है, डिफरेंस? मैं बता, इधर इधर देखें, इधर देखें। जी जी अगर मैं ये dx को इधर ले जाऊं ना तो ये dy का मतलब ये है कि y में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
राइज ओवर एक्स रन। में चेंज आ रहा है तो वाई में कितना चेंज आ रहा है। अगर dx को इधर ले जाऊं, अगर मैं dx को इधर ही रखूं तो इसका मतलब ये स्लोप बन जाती है y की। जी बिल्कुल ठीक है सर। इसी तरह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में आपने पहले शायद इस पे तवज्जो नहीं किया। दी। जी जी। इस पे ये क्रूशल बॉटल नेक है समझने के लिए। सर डिफरेंस अब ये जो करंट एक्सप्रेशन है d ब्रैकेट ऑफ dy by dx इज इक्वल टू माइनस y dx, इस कंडीशन में ये जो एक्सप्रेशन है ये है डिफरेंस ऑफ स्लोप, ठीक है। हाँ लेकिन जी, अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस y नहीं है, ये माइनस 1/y है या माइनस y स्क्वायर है, तब भी और साथ dx है, तब भी डिफरेंस हाँ ऑफ हाँ स्लोप बिल्कुल होगा, तब भी डिफरेंस बिल्कुल ऑफ स्लोप बिल्कुल होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ। ये है dy, सॉरी dy, ओहो, dy ओवर dx, उसको डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स, यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ, इसको इस तरह कर देता हूँ। डिफरेंस ऑफ टू स्लोप। ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y dx। अब ठीक है। अब तो समझ आ रही है ना बात। जी सर, डिफरेंस ऑफ dy by dx, इसको फर्दर आप ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ, नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू माइनस y। जी नेक्स्ट लाइन में आप इसको फर्दर dy by dx को भी रिमूव कर दें और इस तरह से कर दें कि डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू माइनस y। इस तरह से किताब इवॉल्व होती है। ये जो आप यस ये सर। डिक्टेट करते हैं ना, मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं लिख दूंगा किताब में कि सलाल ने डिक्टेट करवाई थी मुझे। नहीं सर। नहीं क्या मतलब, दिस इज, अगर मैं इसको ये ना लिखूं तो ये मेरी तरफ से ये बेईमानी होगी। तो ये वही बुक है ना जो आप शेयर कर चुके हैं हमारे साथ। जी जी। नहीं, ये सहीफा ऊपर से उतरा है, आसमान से उतरा है। नहीं, ये आप इसकी रिवीजन कर रहे हैं ना, आपने कहा था कि आप ये इसको ये इवॉल्व मैं करते इसकी रहते हैं। रिवीजन कर रहा हूँ। और रिवीजन यहाँ पर मुझे कहीं लिख देना चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट बुक, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा जरूरी होता है और ये मेरे लिए भी इज्जत का मुकाम है। और किसी किताब में आपने ये देखा होता है कि वो कोई ऑथर ये लिख रहा है कि ये मुझे स्टूडेंट ने करेक्शंस किए हैं। ये सर रिसर्च पेपर में तो उन्होंने रेफरेंसेस दिए होते हैं कि सोर्स क्या है, रेफरेंसेस स्टेटमेंट देना क्या और चीज, यार है, रेफरेंस थोड़ी है ये तो या वो तुमने मुझे क्रेडिट्स, रियल टाइम जिसको किया है। क्रेडिट्स बोलते हैं, क्रेडिट्स लिखा होता है नहीं, ये बुक तो में। तुमने रियल टाइम में मुझे करके दिया है यार, तुम क्या बात कर रहे हो। रेफरेंस ऑल चीज होती है। इसको जी जी मैं जी। कलर कर इसको कि ये वाला हो जाए कलर, और इसको भी मैं कलर करूं कि ये वाला हो जाए। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि the two lines in the pink box, पिंक है ये पिंक कलर है। यस सर। नहीं, कुछ पिंक नहीं है यार, ये थोड़ा इसको डार्क पता पिंक होगा है। ना। और पर्पल, हाँ डार्क नहीं, पिंक है पर्पल मेरे तो ख्याल नहीं में। है। हाँ, इन द मिडिल बॉक्स, the two lines were inserted
in the middle box, left by, आपका पूरा नाम क्या है मिस्टर? सर वो दोनों सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम लिख देना, मेरे अकेला का तो नहीं है। आपने किया है जनाब, आपने किया। ना आपने किया, बाकियों का भी लिख दूंगा। हमने क्या किया है? आपने किया है। नहीं, उनका भी कर दूंगा। They also By group participated. group participants मैं अगर by कभी group, निकालूंगी ना कोई ऐसा कुछ, तो फिर भी ना करिएगा, अभी ना करिएगा। आप अपना नाम तो लिखवाए ना, या पहले तलाल आप पूरा नाम क्या है? तलाल तौसीफ सर। तलाल तौसीफ TAUSUSEF by Tola. Workshop participant. Workshop participant. Autumn. देखें, ये चीज बड़ा जरूरी होती है कि वन शुड एक्सेप्ट अवर मिस्टेक एंड एक्नॉलेज कि किसने उसकी हेल्प की है। अगर हम ये ना करें तो फिर बेईमान लोगों में और हमसे फर्क क्या रह जाएगा? तलाल तो आपका नाम अच्छा नहीं नूर। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या है? नादिया पूरा नाम क्या है? नादिया जहान और नबिया मजहर। नबिया मजहर। नबिया मजहर। और नादिया का क्या नाम है? नादिया जहान। नादिया जहान also helped to improve the pedagogy. Improve the pedagogy in understanding this important bottleneck. नहीं, फुल स्टॉप तो नहीं डालना चाहिए यहाँ पे। ऑल राइट, ये लाइन भी हम उसी कलर में कर देते हैं ना, ताकि वो थोड़ा लगे कि ये वो वाली लाइन्स हैं। हाँ ठीक है जी। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स ने हमें हेल्प की हमारी किताब को ही इम्प्रूव करने के लिए। इससे ज़्यादा बड़ा एजाज़ किसी ऑथर के लिए या किसी इंस्ट्रक्टर के लिए नहीं हो सकता कि उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो उसको करेक्ट कर रहे हैं। मैं अब यहाँ पे थैंक्स भी तो लिखना था मुझे। Special thanks to Talal. ठीक है जी। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। किताब भी साथ ही नहीं, मुझे करना चाहिए आपका कि ये किताब भी साथ साथ देखें, इवॉल्व होती जा रही है। यस सर। अब मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी आसानी हो जाएगी अगर आपने ये लाइन इंसर्ट कर दी है तो। हाँ यस सर।
और उसके बाद फिर एक और लाइन इंसर्ट कर दी, उससे और ज्यादा आसानी हो गई। अब आप ये पढ़ लें जरा, तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और ये अपनी आपने स्क्रीन शेयर, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, ये पढ़ने के बाद अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। सर ये ओल्ड पढ़, स्लोप जो है यहाँ पे 7.85 है ना? हाँ जी, ठीक है। और न्यू स्लोप जो आ गई वो एज पर माइनस वाई डी एक्स के बराबर आ गई, जो कि वाई की वैल्यू हुई 3.14 और एक्स की वैल्यू जो डी एक्स हमने लिया वो इंटरवल हमने 0.4 का लिया है, तो न्यू स्लोप आ हाँ गई -1.26। हाँ तो जी। जो अब नए सेगमेंट की स्लोप चलेगी वो ओल्ड स्लोप माइनस न्यू स्लोप के न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप, नहीं, डिफरेंस ऑफ टू हमेशा स्लोप्स जो है न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप होती है। न्यू स्लोप माइनस न्यू स्लोप माइनस चेंज, नहीं, ओल्ड स्लोप माइनस चेंज, सॉरी, ओल्ड ओल्ड स्लोप स्लोप माइनस चेंज। माइनस चेंज या माइनस न्यू स्लोप। नहीं, न्यू ठीक स्लोप है। नहीं निकली, वो चेंज निकला है, वो चेंज नहीं वो निकला है। चेंज तो सर डीएक्स था ना, चेंज अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, माइनस वाई ठीक है, डीएक्स, वो ठीक है, तो यू आर चेंज राइट, तो यू ये आर था। राइट। ओके, ओके, ठीक है जी। तो 6.5, ये नादिया इनसे जरा पूछ लें जी कि ये इस चीज से कंफर्टेबल है। करेक्शन तो हाँ जी इन्होंने करा दी, लेकिन जी इनको जी, समझ भी आई क्या क्योंकि करेक्शन जो करनी ऊपर है। हमने निकाला है एक्सप्रेशन डिफरेंस जी ऑफ टू आइए, स्लोप्स, कल वाली बात भी उसमें क्लियर हो गई है अब साथ। नहीं, उसमें डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स में ओल्ड माइनस न्यू के न्यू माइनस ओल्ड कौन सा ज्यादा बेहतर है या कौन सा होना चाहिए? जो ऊपर हमने न्यू एक्सप्रेशन माइनस निकाला है ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। हाँ, मतलब एक कंसिस्टेंट रखें कि चेंज इन स्लोप माइनस ओल्ड। क्योंकि अभी तो वो फिर क्योंकि उससे बड़ा रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अभी अगर वो स्लोप पॉजिटिव साइड पे आ रही है तो वो देखें, ये ग्राफ तो फिर चेंज चेंज हो इन जाएगी। स्लोप जो है ना, सॉरी, चेंज इन स्लोप जब हम कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तो चेंज आ रहा है और ये ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्लोप आ रहा है। तो अब प्रेजेंट डिफरेंस स्लोप जो है से, सर, हाँ हाँ, प्रेजेंट स्लोप में से चेंज निकालना है हमने, प्रेजेंट में से प्रेजेंट ओल्ड स्लोप, निकालना है। हाँ जी। यहाँ प्रेजेंट में से चेंज निकालना है, तो प्रेजेंट है आपके पास 7.85 और चेंज आई है आपके पास है ना, -1.26। ओल्ड स्लोप -1.26। ओल्ड स्लोप हो गई है -1.26, ठीक है। ओल्ड स्लोप मेरा ख्याल है 7.85 है सर, न्यू हाँ स्लोप जी, वही है, एग्जैक्टली, 1.26 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी 7.85 is the old slope and this is our new slope. जी 1 पॉइंट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 6.59 नए यहाँ तो कोई सेगमेंट। तो नहीं है। जी और ये एक्चुअली स्लोप जो सेगमेंट पहला आपका हमारा है वो उसकी स्लोप तो 7.85 है, लेकिन जो हम्म, पॉइंट हमने अब x इज इक्वल टू 0.4 पे अगेंस्ट -3.14 पे वो हमने डिफरेंस निकाला है, वो वैल्यू है -1.26 की। वो हाँ स्लोप जी, नहीं है, वो डिफरेंस है। हाँ जी, वो चेंज क्योंकि स्लोप में क्योंकि चेंज आया है। स्लोप एक सेगमेंट की है या एक लाइन की है, पॉइंट की स्लोप नहीं होती। जी जी, देखे तो ना, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से आपको कितनी बातें, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी दफा पढ़ी हैं? सब बहुत बढ़िया, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं ग्राफिकली कभी भी कभी भी नहीं ये समझ पॉइंट पड़ी। आपके जहन में नहीं आया होगा। नहीं आया जी। डिफरेंशियल बिल्कुल। इक्वेशन हमने इस तरह से पढ़ी है कि हम dx को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। हाँ वो तो हाँ, सोल्यूशन के लेकिन लिए करते हैं ना, आगे फिर हम उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन एनालिटिकली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एनालिटिकल। जी जी। जी अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर।
अब सर जो नया पॉइंट लगाना है या नया सेगमेंट लगाना है उसकी स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली 7.85 माइनस 1.26 equals to 6.59। तो मैं जो नया सेगमेंट लगाऊंगा 8.4 सॉरी यहाँ से लगाऊंगा सेगमेंट 0.4 ही रखना है ना सर, 0.4 का डिस्टेंस ही रखना है। जी 0.4 जी 0.4 रख लें। 8 पर ले आया और अब मैं इसकी स्लोप एडजस्ट करूँ जो आपने सर कल हम ऐसे कर रहे थे कि जो स्लोप की वैल्यू आती है उसमें से जो y की वैल्यू आई थी उसको माइनस कर रहे थे। अच्छा अभी कल पे ना जाएं, अभी हम थोड़ा सा रिकवर किया ना हमने, तो दोबारा हमें बुखार ना शुरू हो जाए। वो फिर बाद में जब ये पूरा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा फिर हम देन वी विल सी कि कल हमने क्या गलतियां की थी। ओके 6.5 अप्रोक्सीमेट आ गई सर 6.59, तो मैं तकरीबन 6.56 पे ले आया हूँ। तो अब नेक्स्ट नहीं 0.8 पर क्या वैल्यू आई सर? ये 6 पॉइंट वैल्यू आप पूछ रहे हैं वाई की? हाँ जी जी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू इसकी है, वैल्यू है इसकी 5.744 या 5.75 हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही आई। आगे चलें। 5.75 आ गई। अब ठीक है ये माइनस 5.75 मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको 0.8 से 0.8, तो ये होता है -4.6। और अब पुरानी स्लोप जो थी 6.56 थी, उसमें से ये माइनस कर दूं मैं तो ये नई स्लोप आ जाएगी। तो ये एक मल्टीप्लाई मिनट क्यों किया है? अच्छा एक मिनट जरा यस थोड़ा सर। सा मेरी हेल्प कर जी दें सर। कि जो जी ऊपर की स्क्रीन है उसमें एक जो स्क्वायर है ना वो 1 होना चाहिए स्क्वायर 1। स्क्रीन में, तो वो ये थोड़ा सा तब्दील कर दें तो ये आपको देखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे कर दूं, शिफ्ट कर दूं यहाँ से मैं इसको पोजीशन? नहीं शिफ्ट नहीं करना आपने, आपने उसी तरह स्केल का वो चेंज करना है। अच्छा अच्छा, इसका वो इसको स्मॉल कर दूं। जी नहीं वो 1 to 10 की रेशो जो थी ना उसको चेंज करना है। अच्छा अच्छा ये स्केल। ये 10 की रेशो रखी हुई थी और जी जी हम जी, करना चाहते हैं कि ये मजीद बढ़ा दें इसको, छोटा रखी कर हुई दें इसको। थी 0.4 पे 0.2 पे 2 आ रहा है, 0.4 पे 4 आ रहा है, 0.6 पे 6 आ रहा है, आ रहा है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 आ रहा है 1 ऊपर 1 2 आने शुरू हो जाए ना ऊपर के एक्सिस पे, वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे आप चाह रहे हैं कि पे 1 2 आने शुरू हो मजीद जाए। 20 तक पहुंच जाए हम? नहीं 1 1 2 आने शुरू हो जाए। 1 तो फिर तो मैं ये छोटा करना पड़ेगा ये। फॉर एग्जांपल 0.2 पर अगर मैं ये रखूं तो y पे आएगा 1:2 से 0.4 आएगा, और 0.5 वाला 1 इससे 1 आ जाएगा। चलें करके देखें 0.2 ना। पे 0.2 से 1 आ जाएगा, 0.2 हाँ से पता नाउ इट्स फाइन। नहीं, लेकिन इसने y ठीक है, इसको किया। ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलो चलो दिस चलो। इज फाइन, दिस इज फाइन। अब सर जो नेक्स्ट लाइन का स्लोप आएगा नेक्स्ट सेगमेंट का, वो आ गया, मैंने कंप्यूट किया है, वो 1.96 आ गया। वो आप मैं कंप्यूट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे कंप्यूट होगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, जी सर। आप भी चेक कर लीजिएगा, बाकी लोग भी चेक कर देखें। यही कॉन्सेप्ट है जो बार बार
इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको मैं 2-3 दफा भी अगर कर दूं तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी शेयर सर। स्क्रीन, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें। सो द चेंज इन स्लोप, ये देखें, ये 5.78 था ना, इसको Yes, हमने sir. 0.4 मल्टीप्लाई किया 5.78, अच्छा dx वही 0.4 है, ठीक है। यहाँ मैंने गलती की, मैंने इसको 0.8 कर दिया है। डिफरेंस वही 0.4 लेना। फिक्स, dx वही फिक्स है, 0.4 रखा हुआ है। dx, ये x नहीं है, dx है। dx है, जी जी जी, ठीक है। जी जी, तो ये हमारे पास आ गया 5.78 मल्टीपल 2.31। अब नेक्स्ट लाइन की स्लोप के लिए इसको हम पुरानी स्लोप से माइनस कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। 6.59 माइनस 2.31, मेरे ख्याल ठीक में है सर। आज जो कंसेप्चुअल नॉलेज आज हम कर रहे हैं, दे आर, दिस इज द मोस्ट, इससे ज्यादा मुश्किल कोई चीज नहीं होगी। हाँ, यस सर। और ये अगर समझ आ जाए, शेयर कर लें अपनी स्क्रीन, ये अगर हमें अच्छा, समझ आ जाए तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। यस सर। अब देखना ये है, नबिया जैसे कह रही थी कि कल हमने क्या गलती की थी, वो बाद में कल हम देखेंगे। अभी अभी जी बना लें इसको, जी, शेयर कर लें स्क्रीन अपनी जी, यस सर। चलें। तो ये आ गया 5.75 को मैं मल्टीप्लाई करूं 0.4 से हाँ इंस्टेड जी, ऑफ, तो नई स्लोप आ गई है 4.28। जी। जरा दोबारा इसको प्रोसेस करना, स्क्रीन देखिए, होल्ड हो किताब गया। किताब लिखने का फायदा ये हो जाता है ना कि इंसान बीच में अगर फंस जाए तो किताब तो उसने कई दफा रीड किया होता है, प्रूफ रीडिंग की होती है, प्रूफ रीडिंग करवाई होती है 10 लोगों से। यस सर। Hell of a job, Talal, you can't imagine how much blood I have spent on this book. यस सर, नहीं इसमें आपकी एफर्ट काफ़ी और नज़र आती है सर, और फर्दर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो ये एक और मजे की बात यह है कि प्रोसेस आमतौर पर जो किताबें लिखी जाती हैं, किताबों से देख कर लिखी जाती हैं। अब यहाँ तो मेरे पास कोई किताब नहीं जो इस तरीके को आगे लेके जाती। ये ग्राफिकल अप्रोच पे सर, हाँ जी, जी जी, ये किसी बुक में ये मेथोडोलॉजी किसी नहीं है। किताब में आपको ये रेफरेंस नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, MIT के लेक्चर्स के ऊपर, खान एकेडमी के ऊपर, कहीं भी। जब भी तो मुझे थोड़ा शक पड़ता जा रहा था कि यार ये चक्कर क्या है, ये कोई मैंने नई टेक्निक निकाल ली है, क्या हो गया। सर जो इतनी, जो समझनी भी आसान है, अप्लाई करनी भी आसान है। जी बिल्कुल। और हैरानी इस बात पे हो रही थी कि जरूर ये लोगों ने सोची होगी ये टेक्निक। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नोबेल प्राइज विनर हूं, मैं तो उनकी जूती के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इसको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया पेडागोजिकली? बिकॉज दे डैम केयर अबाउट इट। नहीं, लेकिन इंटरनेशनली भी ये कहीं आपको किसी बुक में ये नहीं मिला इंटरनेट, सर? पाकिस्तानी किताबों की तो बात ही नहीं कर रहा जी, पाकिस्तानी जी किताबें तो सारी चरबा होती हैं। जी जी। मैं तो O लेवल A लेवल अमेरिकन बुक्स जो हैं उन तक की सारी कैलकुलस की जितनी भी किताबें हैं इस वक्त, वो सारी रीसेंट किताबें हैं जो 2015 के बाद छपी हैं। 4-5 लाख रुपए खर्च करके मेरी वाइफ वॉज फ्यूरियस कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे जाने के बाद ये रद्दी के भाव बिकेंगी। मैंने कहा मेरे जाने के बाद तो मैं भी रद्दी के भाव बिकूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी जो है वो अगर जिंदा हो तो 1 लाख का होता है, मर जाए तो 1.25 लाख का होता है। 1.25 लाख, जी जी जी। ये सब लेकिन मेरा मेरे तो तो ये 1.25 जियो जबरा की स्क्रीन मेरी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, आगे मूव नहीं कर पा रहा मैं, इनेबल नहीं हो पा रहा आगे फंक्शंस, क्योंकि अब तो चल रही है, अब तो चल जी रही है। नहीं ड्रैग वगैरह मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जब मैं इस पे आ रहा हूँ या सेगमेंट लगाना चाह रहा हूँ, स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, तो
हाँ नहीं चले प्रोसेस मैं कर रहा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। या ये नबिया से कहते हैं ना, नबिया करे अब। हाँ जी मैंने फाइल तो शेयर की हुई है सर मेरा इनको। तो अब लैपटॉप बंद हो गया है। अच्छा चले मैं फिर शेयर कर देता हूँ। ठीक है। हो गई शेयर? यस सर। अच्छा अब आप देखें कि ये नई स्लोप हमारी जो आई है वो ये तो अभी हमने 2 स्लोप्स ही लगाई, ये तीसरी स्लोप लगाई है की वैल्यू निकली है 4.28, ये 4.28 4.3 के बराबर। ठीक ठीक है, इस पेज को जरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं, ताकि जब आप खुद से करें इसको तो आपको कोई परेशानी ना हो। और किताब का ये मैं आपको बता देता हूं कौन सा पेज है, दिस इज 207। मैंने अल्लाह मियां से कहा था मुझे सिर्फ इतना टाइम दे दो कि मेरी ये 3 किताबें पूरी हो जाएं। बाकी 2 कौन सी हैं सर? वो ये कैलकुलस की पहली किताब ये है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी नहीं दूसरी बाकी 2 भी किताब कैलकुलस मैं आपको बता रहा हूं ना, दूसरी पहले तो एक ही किताब थी ना जी। ठीक है जो आपने हमारे साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। इतनी बड़ी इतनी नहीं नहीं वो नहीं शेयर की, वो इतनी बड़ी होनी शुरू हो गई कि पेजेस डॉक्यूमेंट उसको हैंडल नहीं कर सक रहा था, फिर उसको 3 किताबों में कन्वर्ट कर दिया, पहले 2 में कन्वर्ट अच्छा किया फिर 3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक वो अल्लाह मियां कहते होंगे ये जान के चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि इनको टाइम मिलता जाए। हाँ जी, ये आपने देख लिया ये कैसे आया है? हाँ जी ये वैसे सेल्फ एविडेंट है, मतलब किताब जिस तरह की लिखी गई है, अगर आप इस किताब को खुद से पढ़ने की कोशिश करें और एक दफा फ्लो में आ जाए ना, फ्लो में, तो फिर इसमें कोई मसला नहीं है मतलब ना समझने का। यस सर। आगे चलूं नबिया, यस सर। आगे चलूं? हाँ जी ये देखो स्लोप अब कम होना शुरू हो गई है जैसे जैसे सेगमेंट्स आगे जा रहे हैं। ये क्या कौन सा ग्राफ बन रहा है? एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 वैल्यू तो साइन फंक्शन की होती है इनिशियली। ये देखें जी, ये देखें जी, अब स्लोप नेगेटिव नेगेटिव हो की गई है। तरफ आ रहा है। This is for the first time that the slope has become negative. ये सारी डायग्राम्स मैंने वो आंखों का डॉक्टर यही कह रहा था कि आपने अपनी आंखें बर्बाद की हैं। मैंने कहा तो ये आंखें होती किस लिए हैं? अगर कोई इंसान यूजफुल काम ना करे तो फिर फायदा क्या है आंखों का? और अब ये देखें -2.2 हो गई, और अब ये माइनस ये मैं बार बार दिखा रहा हूं ये चीज, अब -5 हुई है स्लोप। लेकिन देखें सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है बार बार। हाँ आपने हाँ नोट किया जी the same formula, and this is completely symmetrical around this point. ये पॉइंट्स तकरीबन सिमेट्रिकल हैं सारे। अब ये यहां पर पहुंच गया, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है साइन वेव का। जी
सिमेट्रिकल किस पॉइंट कह रहे हैं, किस ये जो रेफरेंस इसका से? पीक वैल्यू है ना उसके इर्द गिर्द हाँ हाँ सिमेट्रिकल है। ठीक है, राइट और लेफ्ट का जो एरिया है वो सिमेट्री है, बिल्कुल। ये पॉइंट एग्जैक्ट मिडल में नहीं है लेकिन फिर भी काफी हद तक सिमेट्रिकल है। अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने साइन फंक्शन भी ड्रॉ कर दिया है, तो अब आप देखें कि एरर कितना ओवरलैप कर रहा है, क्लोज है। तकरीबन ओवरलैप ही कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये आप जरा बताएं कि आप में इतनी हिम्मत है कि ये चीज भी हम करें, या हम आपने कभी सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ी होंगी ना? हाँ, यस सर, यस सर। हाँ जी। लेकिन आपने सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़ी होंगी, जिसमें डायरेक्शन भी आ जाती है बीच में। नहीं, डायरेक्शन नहीं पड़ी। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। और जो हम प्लेनेटरी मोशन की बात कर रहे हैं ना, किताब तो शुरू में प्लेनेटरी मोशन के हिसाब से लिखी गई थी, उसमें सारा कुछ जो था वो वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस वेक्टर्स के साथ। ये जरा आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और देखें इसका क्या मतलब निकलता है, और मुझे ये बताएं कि क्या हम वेक्टर्स में जाएं या हम प्लेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मूव कर जाए। ये चॉइस अब आपकी है। वेक्टर्स का फील्ड एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड। सर अगर थोरोली या नॉट भी देखें तो थोड़ा हाई लेवल कह लें कि उसको देखा जा सकता है, वेक्टर्स को, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात बताऊं, हाँ, आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि अगर आप नंबर्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सरफ कर रहे हो, हेलो, यस सर, आपकी अगर आप आवाज आ रही है सर। अगर आप स्केलर नंबर्स को जमा हमारे साथ और कौन है? नबिया। अभिया, अगर हम स्केलर क्वांटिटीज को जमा माइनस कर रहे हो, जरब तकसीम कर रहे हो, तो वो तो सिंपल कैलकुलेटर से कर लेते हैं ना। हाँ जी। लेकिन अगर वेक्टर एडिशन कर रहे हो तो फिर हम उसमें फिर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। वो इन्वॉल्व हो जाती है। जबरा आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कह दें कि ये वेक्टर है और उसके बाद आप उनको जमा करें तो वो उनको वेक्टर के तौर पे ही जमा करेगा। ये तलाल इतनी बड़ी फैसिलिटी है। ये सर बड़ा अच्छा फीचर है इसका। वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे हमने नहीं पढ़ी है, आप सही कह रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल पे वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। हाँ, इसलिए नहीं होती ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें आपको प्लस माइनस तो कई जगह मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ती है, वेक्टर्स की डिवीजन भी करनी पड़ती है, तो वहां पर आपको पोलर से रेक्टेंगल में जाना पड़ेगा, रेक्टेंगल से पोलर में जाना पड़ेगा, बंदा पागल हो जाएगा। जियोजेब्रा ने ये काम आसान बना दिया। वो टॉपिक्स जो ग्रेजुएट सिलेबाई का हिस्सा नहीं बन सकते थे, जियोजेब्रा ने ये मुमकिन बना दिया कि वो सिलेबाई के स्कूल सिलेबाई का हिस्सा बन जाएं। ये आप देखें कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। आप ये देखें कि एक बंदे के एमएससी के थीसिस ने, पीएचडी के थीसिस की बात नहीं हो रही, एक बंदे के एमएससी के थीसिस ने कितना बड़ा क़यामत खेज कारनामा अंजाम दिया है। हाँ, यस सर। हम कितनी पीएचडी कराते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम आगे से ये नहीं देखते कि यार इनका फायदा कितना हो रहा है। अच्छा, उसके बाद उसके प्रोफेसर ने कहा कि यार तुम अपना इतना काम कर लिया, तुम अपनी पीएचडी तो कर लो। उसने कहा पीएचडी भाड़ में जाए, मैं नहीं करता पीएचडी।
मैंने बहुत देखे हैं पीएचडी, ये जो मैंने काम किया है और ये जो मैंने आपकी सुपरविजन में काम किया है, इसको आगे बढ़ाते हैं। फॉरगेट अबाउट द पीएचडी। ये होती है असल आलिम की पहचान, या एक पढ़े लिखे आदमी की पहचान, कि वो मेरी तरह डिग्री का सहारा नहीं लेता, वो ऐसा काम कर देता है जिससे सारी दुनिया पे असरअंदाज हो जाता है वो। हाँ, यस सर। अब अगर हम उसके काम से फायदा ना उठाएं और कहें जी इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, टीचर जी, मुझे वहां से मंडी बहाउद्दीन से एक लड़की प्रोफेसर का, लड़की लेक्चरर का फोन आया कि जी आप जियो जबरा की एक क्लास ले लें, मंडी बहाउद्दीन से। कैन यू इमेजिन दैट? यूनिवर्सिटी लेवल के लिए? नहीं नहीं, कॉलेज में वो पढ़ाती है, मंडी बहाउद्दीन में यूनिवर्सिटी तो नहीं है। वो कॉलेज लेवल में एफएससी लेवल, और एफएससी भी होती है, मैट्रिक भी होती है कॉलेज में, और साथ ही ए लेवल और ए लेवल और ओ लेवल भी होता है, प्राइवेट कॉलेज या स्कूल आप कह सकते हैं उसको। हाँ, तो उसका मुझे फोन आया कि आप, मैंने कहा जी मैं तो पूरा कोर्स कराने को तैयार हूं तुम्हें, अगर तुम्हारे टीचर मान जाएं, और ये ओ लेवल और ए लेवल का तो टीचरों को मानना ही मानना पड़ेगा। देखें ना, ये आप ये देखें कि ओ लेवल और ए लेवल ने 7-8 साल के अंदर ये रियलाइज कर लिया, 7-8 साल पहले ही जियो जबरा आया था ना, कि हमें अब तब्दीली लाने की जरूरत है। ये कहते हैं ना आजकल पीटीआई वाले, तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। हाँ, तो ये आप ये देखें कि मैट्रिक और एफएससी वालों को कितने साल लग जाएंगे जियो जबरा को लाने में, और कितने साल लग जाएंगे जियो जबरा को रेजिस्ट करने में। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगरचे मुझे वो इतने ज्यादा पसंद नहीं है शायर, लेकिन कुछ उनकी शायरी के शेर मुझे पसंद है, कि आईने नौ से डरना, आईने नौ जियो जबरा है, आईने नौ से डरना और तर्जे कोहन पे अड़ना। तर्जे कोहन का मतलब है पुरानी आदतों पे चलते रहना। कोहन का मतलब है, तर्ज का मतलब है आदतें, कोहन का मतलब है पुरानी। आईने नौ से डरना, आईने नौ का मतलब नए तरीकों से डरना, जियो जबरा से डरना, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की जिंदगी में। कोई कमेंट नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई कमेंट आएगा। यस सर, बिल्कुल। जो इनोवेशन है, आईने नो मींस के इनोवेशन, किसी भी कौम जी की डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। और आप जो अपने फरसुदा तरीके हैं उनको जब तक बदलते नहीं हैं तब तक आप डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, मेरे दोस्त ये कहते हैं कि इसमें बहुत हद तक तुम्हारा कसूर है, वो किस इसलिए तरह कि से? तुमने इतना, तुम तकरीबन सारी यूनिवर्सिटियों में गए हो जियो जबरा लेकर, कि जियो जबरा कॉलेज में गए हो, स्कूल्स में लेके गए हो कि ये जियो जबरा अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो, और जब किसी टीचर्स ने जब रेजिस्ट किया है तो यू लॉस्ट योर टेम्पर। तो मैंने कहा भाई मेरे में पेशेंस नहीं है, अब मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनसे कहूँ प्यार से कि बच्चे देख लो, ज़रा सोच लो, कोई बात नहीं, सीखने की थोड़ी कोशिश कर लो, उनके उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे के ये सर वो वैसे लम। ठीक है कि एक अवेयरनेस के लिए ठीक है, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज लेवल पर आपने अवेयरनेस क्रिएट की, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगी जब तक ये पॉलिसी लेवल पर ये चीज़ नहीं आएगी। जैसे आपकी हायर एजुकेशन कमीशन हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंच गया जी, मैं और कहां तक जा सकता हाँ था। बिल्कुल, चेंज वहीं से आएगी। अब मसला ये कि वहाँ पे जो लोग नहीं तो बैठे हैं वो वो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी तो आगे से किसी से पूछेंगे ही ना
कि ये जी, जी। पागल कौन आ गया जो ये कह रहा है कि ये चीजें करो। मेरे ख्याल में ओ लेवल और ए लेवल वाले जब धक्का लगाएंगे ना तो जब भी चेंज जी, आएगा। अभी आएगा बिल्कुल ऐसे। या कोई फॉरेन फंडिंग आपकी जब इस तरह से कर दी जाएगी, कंडीशनल कर दी जाएगी, लेकिन वो कभी फॉरेन भी एजुकेशन अमेरिका रिफॉर्म्स पे तो वाले नहीं कभी होती। देखें, अमेरिका वाले कभी ये नहीं चाहेंगे। आपको पता है जो हार्वर्ड कैलकुलस की रिफॉर्म्स हुई थी, उसमें जो किताबें छपी थी अमेरिका के लिए नए तरीकों से पढ़ाने के लिए, दैट वाज इन 1980s, जब तो जियोजेब्रा का वो बंदा जो था अभी अपना कॉन्सेप्ट नहीं था। छठी जमात में होगा, हाँ, कहता भी जो जी। वो किताबें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बैंड हैं, आपको पता है। अच्छा। मतलब मैंने ऑर्डर कर दी वो किताबें, बड़ी महंगी किताबें हैं वो। मैंने ऑर्डर कर दी तो उन्होंने पैसे भी मेरे काट लिए, क्रेडिट कार्ड के, और कहा हम शिप कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा कि हम आपके फुल पैसे रिफंड कर रहे हैं, इसलिए कि ये किताबें बैंड हैं मिडल ईस्ट और पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मतलब उन्होंने अपना जी, नॉलेज डिसेमिनेशन पे इतनी पाबंदी रखी हुई है, देखिए, एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई नॉलेज इज पावर। है। Why they should give their power to us? यस सर। और वहाँ पे कॉपीराइट्स का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो हम पायरेसी पे बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं और पायरेटेड लेकिन अब वर्जन्स। कॉपीराइटेड का तो मसला जियो जबरा ने खत्म कर दिया ना। उसने कहा जी जो किताब इसमें भी जियो जबरा का जिक्र भी होगा ना, वो किताब आपको फ्री रखनी पड़ेगी। तो वो कॉपीराइट वाला, फोटो कॉपी करने वाला हिसाब किताब, वो तो अब स्टोन एज की बातें हो गई हैं। ये नहीं पिछले लेकिन 10 साल में तब्दीली आई है। ये जरा येलो बॉक्स में जो कुछ भी है वो जरा आहिस्ता आहिस्ता बीच में पढ़ते भी जाएं और अपने कमेंट्स भी देते जाएं प्लीज। शुरू करें ना। ये सर डिप्लेस बेसिक डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी को डिनोट करेगा और सेकंड डेरिवेटिव उसका एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। आपको पता चला कि ये जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। हाँ ये जी जमीन है और ये सूरज है, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। ये आपने ग्रेजुएट कोर्सेज में भी नहीं पढ़ा होगा नबिया। हाँ जी नहीं पढ़ा। आगे आगे चलते जाए ना, चलते जाएं। स्क्रीन सर आप थोड़ी सी अपने नीचे रोटेट नीचे लाएं इसको। स्क्रीन को नीचे ले आऊं। जी जी, मैं पेज स्क्रॉल डाउन करें। अब नहीं ठीक है। सॉरी, ऊपर करें। ये तो पढ़ लिया ना आपने। ये हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। नहीं नहीं, ये पढ़ा नहीं ना अभी आपने। जी इसका पॉइंट यहाँ तक तो पढ़ लिया। कहाँ कहाँ तक नहीं पढ़ा? एक्सेलरेशन वेक्टर ए, इससे आगे नहीं पढ़ा। आगे नहीं डिस्प्ले कौन आ सी रहा। लाइन है? नहीं, आपने ये लास्ट पूरा लाइन। पढ़ लिया, ये पूरा पढ़ लिया पैराग्राफ? अच्छा, ऊपर लाइट वाला नहीं पढ़ा वो भी। हाँ, वो वाला भी पढ़े ना जी। स्टेप बाय स्टेप। वो पढ़े।
ठीक है सर, काफी क्लियर हो गया। ये जो सर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। डायरेक्शन तो ठीक है सेंटर की तरफ है, लेकिन ये जो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ये पॉइंट क्लियर है? नहीं, आप इसमें अभी कई बातें क्लियर नहीं होंगी, आप सिर्फ ये पढ़ दें। जी जी पढ़ लिया सर। सर पढ़ लिया मैंने भी खुद। अच्छा चलो, अब ये पढ़ लें। क्वेश्चन ये देखें जी, ये चीज है, ये वाली, ये पढ़ने वाली चीज है, जिसमें जियोजेब्रा की शॉर्ट्स भी दिए हुए हैं। In case of vectors, we also use the यार जोर से पढ़े ना। In case of vectors also we use the same graphical technique. The left diagram is GeoGebra short with the initial displacement vector brown and initial velocity vector blue. The right diagram also shows the acceleration vector in red. They are shown in separate diagrams as the displacement vector and acceleration vector overlaps. Although the two vectors are in opposite direction, thus the initial displacement vector is 0, 10, while the initial acceleration vector is 0, minus 10 as given by initial condition. The initial velocity vector is 10, 0. The values are initial values. These values are the initial values at time t is equal to 0. We need to find all these vectors in general and the displacement vector in particular as the time passes. In other words, we need to find the trajectory of our body with the initial position as shown. Now we should describe a graphical technique to solve differential equation in order to find the future trajectories of the body moving in a path under the control of given differential equation. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप इस चीज को वेक्टर्स में जाना चाहेंगे, बिकॉज इसमें महीना लग जाएगा। 15 तारीख हो गई है ना, 15 नवंबर तक जाएगी ये वर्कशॉप मेरे ख्याल में। हाँ 15 नहीं, सितंबर में हमने शुरू किया ना सर। 3 हाँ मंथ्स जी, का है ना, अक्टूबर हाँ जी, नवंबर दिसंबर तक जाएंगे ना मेरा ख्याल, दिसंबर तक। अच्छा दिसंबर तक जाएगी, जी दिसंबर जी की 15 तक जाएगी। हाँ जी सर। तो हमारे पास आज से 15 तारीख है, 15 अक्टूबर है, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 2 महीने हैं। तो Yes, अब sir. आप ये बताएं कि हम अब ये वेक्टर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएं पहले, या एक एक महीना हम खर्च कर सकते हैं, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे चले जाएं। वो एक नया ही दुनिया है, नई दुनिया है। मैं मुश्किल नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आएगी, लेकिन एक नई Approach. दुनिया है। जी जी। अप्रोच यही है, अप्रोच में भी यही कोई है। फर्क नहीं है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। अच्छा वो मैं देख रहा था कि ये जो नई पेडागोजी है ना, हाँ यस सर। उसमें वो जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जिसमें आ जाता है ना, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर ही आती है ना। यस सर। तो उसमें एक किताब में, एक पेपर में मैं देख रहा था कि नई पेडागोजी में इम्तिहानी सवाल कैसे बनाए जाते हैं। एग्जाम तो क्वेश्चंस। आप जरा सोचें कि इम्तिहान के अंदर सवाल कैसा आया है, या कैसा सवाल बनाना पड़ेगा। कि ठीक है। एक कमरा है जिसके में एक खिड़की लगी हुई है, और एक जगह पे, एक दीवार पे हीटर लगा हुआ है। हाँ ठीक है। ठीक है। और रियल लाइफ हमने सिनेरियो। के टेम्परेचर प्रोफाइल्स जो है ना, कि कहाँ कहाँ ये टेम्परेचर है, वो सारे बताए हुए हैं आपको 2 ठीक है। डायमेंशन में। अक्रॉस द रूम। जी। 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में नहीं, 2 डायमेंशन।
एक्स और वाई हाँ प्लेन में। जी ठीक है। ठीक है। सवाल पता है क्या है? जी बताएं खिड़की कहाँ है। अब आप फाइंड देखिए द इसमें पोजीशन। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है? सब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलेशन की? हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है सर इसकी पूरी, जो आपका कूलिंग वो भी बनती है, लेकिन इसमें आपको टेम्परेचर आपको आ, आपको आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशंस की कोई खास जवाब जो है वो 1.57 नहीं आएगा। वो आएगा कि खिड़की कहाँ पे है। दूसरा सवाल ये है कि हीटर किधर लगा हुआ है। अब पोजीशन। ये जो मैथमेटिक्स है ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स से जो आजकल अब तक आप पढ़ते आए हैं। यस सर, रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। यस जी जी। और जवाब जो है वो हाँ या नहीं में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मुख्तलिफ टाइम्स पे प्रोफाइल दिया हुआ है। पहले तो एक ही टाइम पे प्रोफाइल दिया हुआ था ना, अब मुख्तलिफ जी टाइम पे प्रोफाइल दिया हुआ है। तो वो कहते हैं हीटर कितने बजे खोला था। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि हीटर तो खोल दिया था, खिड़की कितने बार खिड़की। कितने बजे खोली थी। तो मतलब आप टेम्परेचर प्रोफाइल देख के ही असेस करेंगे कि कब टेम्परेचर प्रोफाइल में हाँ, वेरिएशन मतलब आना शुरू हुआ है, उस हिसाब यू से हैव टू आपका। यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग 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 थिंकिंग, नो ये कैलकुलेशन। ये ए लेवल्स का एग्जाम क्वेश्चन है सर। ये ए लेवल का एग्जाम क्वेश्चन है, बिल्कुल जी। ये कैलकुलस का जो पहला कोर्स होता है ना, जो ओवरलैप करता है ए लेवल में और यूनिवर्सिटी में, ये उसकी किताबों में है। मैं अगर आप कहेंगे तो ये किताब भी भेज दूंगा जिसमें ये प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक है सर वो? टेक्स्ट बुक है जी, बिल्कुल टेक्स्ट बुक है। वही किताब है जो 80s में रिफॉर्म्स हुई थी, जिनको हार्वर्ड कैलकुलस रिफॉर्म्स कहते हैं। उस वक्त तो जियोजेब्रा नहीं था, लेकिन ये इस तरह के सवाल उन्होंने उस जमाने में इंट्रोड्यूस कर दिए थे, और वो किताबें बैंड है पाकिस्तान में। तो ये बात सर। किसी मैथमेटिशियन से पूछें आप। अच्छा, लम्स वालों से आप देखें, ये जियोजेब्रा की बात हो रही थी ना, तो लम्स में मैंने लेक्चर दिया जियोजेब्रा के बारे में। तो वहाँ एक बड़े अच्छे टीचर, बहुत इनकी अच्छी रेपुटेशन थी, उन्होंने पता है कितना स्टूपिड किस्म का कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि न्यूटन के पास कौन सा जियोजेब्रा था जो उसने इतनी दरियाफ्तें कर ली थी। जी, अब आप न्यूटन का मैंने कहा कि मेरा मेरा दिल चाह रहा है कि या मैं अपना सर पीट लूं या आपका सर पीट लूं। जो न्यूटन का मेंटल लेवल था वो, या आइंस्टाइन का मेंटल लेवल था वो, आप एक्सपेक्ट करें कि आज के स्टूडेंट्स का वो लेवल हो और वो इस तरह से इनोवेशन करें। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि अगर न्यूटन के जमाने में जियोजेब्रा होता तो आज न्यूटन की जो किताब है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसमें वो सारी जियोजेब्रा से भरी होती। बिल्कुल डेफिनेटली। फौरन अडॉप्ट कर लेता जियोजेब्रा को। जी बिल्कुल, ये एक मैथमेटिकल टूल है और टूल आपको हेल्प करता है कि आप उसमें मजीद एक्सप्लोर कर सकें चीज़ मैथमेटिक्स को। तो आपने सीरीज पढ़ी होंगी, मैथमेटिकल सीरीज, अरिथमेटिक टाइम सीरीज। सीरीज। जी जी। हाँ, अच्छा, ये सारी की सारी चीजें न्यूटन ने निकाली थी टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसलिए कि उसके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालने का और कोई तरीका ही नहीं था। तो अब हमें ये सारी चीजें, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है अब निकालने पढ़ाने की। वो तो निकाली गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तो हमने 10 नए तरीके निकाल लिए हैं, तो फिर क्या जरूरत है इनको पढ़ाने की। सो एवरीथिंग शुड बी रीवैम्प्ड। हाँ, यस सर बिल्कुल। तो वही बात है जी कि आईने नौ से डरना और तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की जिंदगी में।
मैं तो ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रहूंगा, अब आपने इसको आगे चलाना है। तलाल साहब, आज के Yes, लेक्चर sir. के बारे में कोई कमेंट्स देंगे आप? मेरे ख्याल में वो तो छोड़ के चली गई हैं। नहीं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा है और काफ़ी क्लियर हुआ है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। वो जो आप मैं एक्सपेक्ट डिफरेंस की बात कर रहे थे कि वो समझ नहीं आई, समझ आ गई ना? यस सर, मैं ग्राफिकली वो क्लियर हो गया, और जो मेरे से गलती हो रही थी कैलकुलेशन में, उसको ना समझने की वजह क्या थी? क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही थी, एक पिक्चर पे नहीं थी, तो वो पिक्चर बन गई उसकी, तो फिर वो समझ आई। तो आपने तो फिर आप किताब में भी हमारे इम्प्रूवमेंट करवा दी, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। नहीं सर, ये जॉइंट एफर्ट है, जॉइंट ब्रेनस्टॉर्मिंग से। प्रीफेस में भी आपका नाम लिखूंगा कि इन्होंने मेरी करेक्शन की है। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यू।